गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं क्लास नाइन्थ की। क्लास नाइन्थ में हमारा जो टॉपिक है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं मैटर क्या होता है। हमने अपने आसपास हर जगह देखा है कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी सब्सटेंस की बनी होती है। मतलब जैसे आयरन है तो आयरन भी अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है। वुड है तो वो भी अलग एक मैटर है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी चीज़ की बनी हुई है। ये ब्लैक बोर्ड है, ये अलग मैटर से बना है। इवन पानी की बूंद भी एक मैटर है। तो हर चीज़ एक मैटर से बनी हुई है। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मटेरियल की हैं, और उन्हीं मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम, मैटर बोलते हैं। तो मैटर की यहाँ बात हुई। अब मैटर को क्या किया, पहले पुराने ज़माने में जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे उनने क्या किया, पहले 5 तत्व में बांटा। पंच तत्व बोलते हैं जिसको, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। इनने 5 तत्वों में बांटा। लेकिन जो अभी नई स्टडी हुई है उसके उससे पता चला है कि मैटर 2 प्रकार से बांटे गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। तो फिजिकल नेचर क्या क्या होता है मैटर के। तो मैटर के फिजिकल नेचर है, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से बने हुए हैं। मतलब किसी भी मैटर को आप जब तोड़ते हो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके। अब उसने सेकंड बार बोला है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, कि ये पार्टिकल कितने स्मॉल हो सकते हैं। इसके लिए बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है आपको। बुक में एक्टिविटी नंबर 1.1.2 पे जाइए। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसमें ऊपर हेडिंग डली है। उसमें क्या है, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व इट इन 100 ml ऑफ वाटर। 2-3 क्रिस्टल लो पोटेशियम परमैंगनेट के, और क्या करना है, उसको वाटर में डिजोल्व करना है। वाटर में डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन है अपना 100 ml का, उसमें से आपको 10 ml सॉल्यूशन निकाल के क्या करना है, दूसरे कंटेनर में जो 90 ml पानी होगा उसमें मिला देना है, तो वो भी 100 ml बन जाएगा। फिर ऐसा ही उसका 10 ml अगले तीसरे वाटर में 10 ml में मिला देना है। तो कम से कम 8 या 10 टाइम्स आप करते जाओगे तो क्या होता जाएगा, उसका कलर फेड होता जाएगा। कलर फेड होता जाएगा मतलब कि जो 2 या 3 क्रिस्टल थे पोटेशियम परमैंगनेट के, उनमें इतने सारे पार्टिकल्स थे कि वो अपने आप को डिसोसिएट कर ले रहे थे, आपस में डिसोसिएट कर ले रहे थे। मतलब 10 बार, 8-10 बार क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को डिसोसिएट कर सकते हैं। तो मैटर, तो इनके क्या हुए, यहाँ से क्या पता चला कि पार्टिकल्स उनके जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से बहुत दूर। अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। पहली है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर, उनके बीच में स्पेस रहता है। जैसे अगर हम एक एक्टिविटी की बात करें, हमारी बुक में दी हुई है, उसमें बोला है कि आप क्या लो, एक पहले पानी लो, ऊपर से आप सॉल्ट डालते हैं। तो जब सॉल्ट डालते हैं बिना घोलें क्या करते हैं, वो नीचे बैठ जाता है, नीचे आ जाता है सॉल्ट। लेकिन जब अपन उसको घोलते हैं तो क्या होता है, जो सॉल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पूरा घुल जाता है। तो सॉल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, उनके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मान लो ये वाटर का बना यहाँ पे वाटर है, और आपने यहाँ से एक चम्मच सॉल्ट डाल दिया, तो ये पानी था, इसमें इस वाटर के ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो सॉल्ट क्या करेगा, छोटे 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 इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बना के उसमें घुल जाएगा। तो इसी को तो इसलिए बोला है उन्होंने, मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। तभी वो एक दूसरे में डिजोल्व हो पाएंगे, तभी वो वाटर लिक्विड में घुल पाएगा। अगर स्पेस नहीं होगी तो लिक्विड में नहीं घुल पाएगा। सेकंड पढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। कंटिन्यूअसली मूव करते हैं मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते रहते हैं। जैसे अगर गैस की बात करें तो गैस हमारे आसपास चारों तरफ क्या है, गैस ही गैस है। तो गैस क्या करेगी, इसके पार्टिकल्स आपस में घूम रहे होंगे। तो ये भी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे अगर स्पेस की बात करें तो ये क्या होता है, सॉलिड में स्पेस कम होता है, लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड के अपेक्षा, और गैस में स्पेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा होता है। अगर ऐसे ही अपन बात करें मूविंग की, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल मूव करते हैं, ये मान लो कि मूव करते ही नहीं है। लिक्विड की बात करें तो जैसे अपन फ्लूइड है वो, तो लिक्विड क्या है, जैसे कंटेनर में अपन डाल देते हैं वैसा हो जाता है, ठीक है, वैसा अपना शेप ले लेता है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े मूव कर सकते हैं जहाँ अपन मूव कराएंगे, और जो अपन गैस के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप मूव करते रहते हैं।
थर्ड पढ़ेंगे अपन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करते हैं तो इससे क्या पता चलता है, जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं पास पास में रहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, पास पास में रहते हैं। पास पास में रहेंगे तो उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मतलब उनमें ज़्यादा फोर्स होगा। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर रहते हैं सॉलिड की अपेक्षा, और गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। तो मैटर, तो जो अट्रैक्शन होता है सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में बिल्कुल ही कम हो जाता है। अब पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स क्या क्या होती है, मतलब मैटर किन किन फॉर्म में पाया जाता है। मैटर पहली स्टेट है सॉलिड फॉर्म, सेकेंड है लिक्विड, थर्ड है गैसियस स्टेट। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है लेकिन उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। शेप और वॉल्यूम उसके दोनों फिक्स्ड रहते हैं। शेप और वॉल्यूम फिक्स रहेंगे, जैसे अपन अगर बोल दें, कोई पूछे अब जैसे अगर जो अपनी रबड़ रहती है उसका शेप क्यों बदल जाता है कम स्ट्रेच करने पर, तो क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या बताया, शेप फिक्स्ड रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको आप तोड़ के बदल सकते हो। तो जैसे अगर अपन रबर की बात करें तो स्ट्रेच कर देती है तो अपना फिक्स जो शेप था उसका वो चेंज हो गया, उसने छोड़ दिया, उसका शेप क्या हो गया, वापस वही हो गया। तो इसका फिक्स्ड शेप रहता है और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी रहता है। अब आगे बात करें कम्प्लेक्सिबिलिटी की। कम्प्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मैटर क्या करता है, कम्प्लेक्सिबिलिटी इसमें सॉलिड में कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, रिजिड। सॉलिड को क्या बोलते हैं, रिजिड, कठोर। लिक्विड स्टेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लिक्विड का, लेकिन क्या होता है, शेप इसका फिक्स्ड नहीं होता, मतलब जैसे कंटेनर में अपन डालेंगे वैसा शेप गेन कर लेगा अपना लिक्विड। और इसको, इसकी कम्प्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है, सॉलिड से थोड़ी सी कम, इसकी कम्प्लेक्सिबिलिटी सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है, और इसको बोलते हैं फ्लूइड। थर्ड बात करते हैं गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट में क्या होता है, ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना फिक्स्ड शेप होता है। तो क्या होता है, गैसियस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई रहती है और कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत हाई रहती है। इससे क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी हाई रहेगी मतलब अपन छोटे से कंटेनर में ज़्यादा गैस को भर सकते हैं। जैसे सीएनजी की बात करें अपन, जो हमारे घर में जैसे घर में नहीं सॉरी, सीएनजी की बात करें तो जो गाड़ियों में यूज़ होती है, तो सीएनजी क्या होता है, उसमें सिलेंडर रहता है, तो सिलेंडर में अपन कंप्रेस करके बहुत सारी गैस भर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, अगर ये कंप्रेस ज़्यादा हो जाएगी तो छोटे से कंटेनर में ज़्यादा गैस आ जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाएगा, इसको आसानी हो जाएगी, मतलब अपन ज़्यादा गैस ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह एक छोटे से कंटेनर में। ऐसे ही बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर की हॉस्पिटल में, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में भी यही होता है। घरों में बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी सिलेंडर में भी यही होता है, मतलब गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होती है, हाई होती है। अब हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक पे, जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सर। तो अब हम आगे बात करते हैं हमारे, कैन मैटर चेंज इस स्टेट, कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं। तो उसके पहले हमने अभी पढ़ा था मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते होंगे, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं तो ये सबसे, इसमें जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको तो क्या दिख रहा है, बहुत पास पास में है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो इनका है बहुत ज़्यादा है। तो जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड। पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हुए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ा कम हुआ, स्पेस इनके बीच में थोड़ा कम हो गया, तो इनको बोलेंगे हम लिक्विड। और जब अपन लिक्विड में कोई चीज़ डिसॉल्व करते हैं तो क्या करता है, इन्हीं के बीच में आके डिसॉल्व होता है, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे रहते हैं, वाटर से छोटे रहते हैं। जैसे जिस लिक्विड में आपको किसी चीज़ को डिसॉल्व करना है, किसी सॉलिड को या किसी लिक्विड को या किसी गैस को भी, तो क्या होना चाहिए, उस लिक्विड के पार्टिकल से क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, जिस चीज़ को आप डिसॉल्व कर रहे हो, तभी उसके बीच में आके वो घुलेगा। थर्ड बात करते हैं गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, अभी बताया था, उसकी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसको कंप्रेस करके अपन पार्टिकल्स को पास पास में ला सकते हैं, लेकिन वैसे जनरली क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अब करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है।
तो सबसे पहले बात करेंगे, एक तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करेगा वो, इसके बाद पढ़ेंगे प्रेशर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करता है। सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर के बेसिस पे। तो टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे करेगा, अपन किसी भी चीज़ का अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल्स की बढ़ गई तो मतलब क्या हुआ, वाइब्रेशन उसके बीच में बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहाँ पे जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, मेल्ट करने लगता है। तो सॉलिड मेल्ट करने लगता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, द मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा इंडिकेशन होता है कि अपने जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर कम स्ट्रेंथ होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मतलब वो चीज़ आसानी से पिघल जाएगी, और ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जब मेल्ट होता है तो किस में चेंज होता है, लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन। नीचे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट पर लिया। अब जैसे अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर सॉलिड पे टेम्परेचर देते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पे टेम्परेचर उसका राइज नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपन हीट एनर्जी तो उसको दे रहे हैं ना। जब राइज नहीं होगा और हीट एनर्जी देंगे तो क्या होता है, वो मेल्ट होने लगता है, वहीं से वो मेल्ट होने लगता है। तो ये मेल्टिंग के बाद जो हम हीट देते हैं उसी हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। मेल्टिंग पॉइंट के बाद जितनी हीट उसको मिल रही है उसी हीट को क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट। अब आगे हम बात करेंगे द टेम्परेचर एट विच, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जो लिक्विड को दिया जा रहा है जिससे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे, मतलब ऐसा पॉइंट टेम्परेचर का जहाँ पे लिक्विड क्या करे, बॉयल होना स्टार्ट कर दे। तो लिक्विड जब बॉयल होता है, हमने देखा है लिक्विड को बॉयल कराते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। तो लिक्विड क्या करेगा, वेपराइज करने लगेगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड की लेटेंट हीट की बात करें, अभी हमने सॉलिड की लेटेंट हीट की, मतलब फ्यूजन की लेटेंट हीट की बात करी थी। अब वेपराइजेशन, मतलब लिक्विड जब गैस में चेंज हो रहा है, वेपराइजेशन की प्रोसेस हो रही है। तो लिक्विड की अगर अपन लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट इसमें क्या होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बाद जितनी हीट इसको दी जाएगी, एक बॉयल टेम्परेचर देते जाओ देते जाओ देते जाओ, फिर उसके बाद क्या होगा, एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा जहाँ पे लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो अपन हीट देंगे, इसको हीट एनर्जी देंगे, उसको बोलेंगे वेपराइजेशन की लेटेंट हीट। अब ये आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड। लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। तो सॉलिड को जब हीट कर रहा है तो लिक्विड बनना है, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन। लिक्विड को हीट कर रहे हैं, क्या बन रही है, गैस, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, वेपोराइजेशन। और अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना दी जाए, सॉलिड से ध्यान देना, सॉलिड से क्या हुआ है, डायरेक्ट गैस बना दी जा रही है हीट देके, तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन। अब यहाँ पे नीचे आपको कूल भी दिख रहा है, तो जब गैस को कूल करोगे, मतलब इसका टेम्परेचर कम करोगे तो ये लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को कूल करोगे तो ये सॉलिड में चेंज होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ाएंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर के साथ कैसे चेंज होता है।